जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। आज हम बहुत एक अहम मुद्दा लेकर आए हैं कि जब कभी संविधान की बात आती है या किसी भी प्रकार की बात आती है, संविधान बचाने की हो या अधिकारों की हो, आरक्षण की हो, कोई भी लड़ाई हो, तो हमने देखा है अक्सर एससी समाज के लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। इसी के ऊपर हम एक एग्जाम्पल के तौर पे एक कहानी आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि एससी, एसटी और ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। कहानी कुछ इस तरह है कि एक घर में एक मियाँ बीवी रहते थे और उस घर में एक चूहा रहता था और एक मुर्गा रहता था, एक बकरा रहता था। सॉरी, मुर्गा नहीं, कबूतर रहता था। यानी उस घर में एक चूहा रहता था, एक कबूतर रहता था और एक बकरा पाला हुआ था। ये सब पाले हुए थे। तो बड़े प्यार से और घर के लोग सब मिलकर बड़े प्यार से रहते थे। किसी भी प्रकार का कोई झंझट नहीं था। और एक जो है उस घर में सांप भी रहता था। सांप भी बड़े प्यार से रहता था। यानी एक चूहा, एक सांप और एक कबूतर और एक बकरा पाला हुआ, 4 ये जानवर यानी पंछी और जानवर रहते थे और मियाँ बीवी रहते थे। एक दिन साथियों क्या हुआ कि घर मालिक ने एक मुसदान ले आया। मुसदान यानी चूहा पकड़ने की जो मशीन होती है वो लेके आ गया। और चूहा बेचारा बहुत परेशान, दौड़ करके तुरंत भागता भागता कबूतर के पास गया और बोला, भाई घर में मुसदान आ गया है। तो कबूतर खिलखिला के हंसा कि मुसदान आ गया तो मुझे क्या, ये तो तेरा प्रॉब्लम है, तेरी मुश्किलें हैं, मेरा इससे क्या लेना देना। बेचारा चूहा नर्वस होकर के, निराश होकर के फिर कहाँ जाता है, सांप के पास जाता है और बोलता, भाई घर में मुसदान आ गया। सांप भी जोर खिलखिला के हंसता है, हा हा, क्या बात कर रहे हैं भाई, अरे मुसदान आ गया तो इसमें मुझे क्या करना है, ये तो तेरा प्रॉब्लम है, तेरे लिए मुश्किल है, मेरा इसमें क्या लेना देना है। सांप भी बेचारा झटक दिया। अब वो गया बकरे के पास, बोला, बकरा भाई घर में मुसदान आ गया है। तो बकरा भी खिलखिला के हंसा, बोला, ये तेरा प्रॉब्लम है, मेरा थोड़ी है, अरे मुझे क्या लेना देना भाई मुसदान से, ये तो घर मालिक के अच्छाई के लिए आया होगा, मुझे क्या करना है मुसदान से लेना, क्या लेना देना है। अब चूहा बेचारा बहुत परेशान। देखिए, हमारे शब्दों पे गौर करिए। अब चूहा परेशान बेचारा जा करके छत के धन्नियों में, कच्चा मकान था, धन्नियों में जा करके छुप के चुपचाप बैठ गया, भूखा प्यासा, और देखता रहा कि अब क्या होता है। मुसदान आ गया है यानी खतरा हमारे घर पे मंडराने लगा है। अब मुसदान में रोटी लगा करके रात को घर मालिकिन सो गई, घर मालिक भी सो गया और रात को सांप जो है अपना शिकार के चक्कर में बाहर निकला।
शिकार ढूंढने के लिए। और जब शिकार ढूंढने के लिए निकला तो उस सांप की पूंछ जो है मोजदान में फटाक से फंस गई। और जब पूंछ फंस गई तो घर मालकिन ने सोचा चूहा फंसा है। उठ के देखते हैं, चूंकि अंधेरा था, लाइट नहीं थी, और जैसे वो पलंग से पैर नीचे रखा और मुजदान की तरफ बढ़ी तो सांप का तो पूंछ फंसी थी ना, और वो आगे का फन खुला था। तुरंत उसने डस लिया सेठानी को। जब डस लिया पूरे गांव में हल्ला मच गया। सेठानी जोर से चिल्लाई, सांप काटा, सांप काटा। लाइट जलाई गई, देख उजाले का प्रबंध किया गया, देखा गया तो वहाँ सांप फंसा हुआ है। और सांप कौन सा है? असिल कोयलार सांप ने काटा है। अब उस सांप को मार डाला गया, तुरंत मार डाला गया सांप को। अब देखिए, प्रॉब्लम चूहे का था, समस्या चूहे की थी, लेकिन पहला बलि कौन चढ़ा? सांप। पहला बलि सांप चढ़ गया। अब भाई बुलाया गया झाड़ने फूकने वाले को, दवा इलाज करने वाले को। दवा इलाज करने वाले लोग आए, ओझा आया, झाड़ फूक करने लगा। तो बोला भाई तत्काल जो है इनको नसों में खून जाम होने लगा है, तुरंत जो है कहीं कबूतर के खून का प्रबंध किया जाए, तब नसों पे जब मालिश की जाएगी तब कुछ आराम मिल सकता है। तो सेठानी ने बोला हाँ, हमारे घर में कबूतर तो रहता है, धनियों में देखो। अब दरवाजे चारों बंद किए गए और लाइट जलाई गई। कबूतर बेचारा फड़फड़ फड़फड़ करने लगा और कबूतर को तुरंत गर्दन काट करके उसका खून निचोड़ करके सेठानी के नसों पे मालिश किया गया। अब दूसरी बलि किसकी हुई? कबूतर की। प्रॉब्लम किसका था? चूहे का। लेकिन दूसरी बलि कबूतर की चढ़ गई। अब रात भर इलाज होता रहा, झाड़ फूंक होती रही, दवाई होती रही, और सब रिश्तेदारों में फ़ोन कर दिया गया, खबर भेज दी गई एक दूसरे से कि भाई सेठानी को सांप काटा, सेठानी को सांप काटा है। अब सुबह तक सब मेहमान आ गए, सब लोग इकट्ठा हो गए सेठानी को देखने के लिए। किसी की बुआ लगती है, किसी की माँ लगती है, ताई लगती है, किसी की चाची लगती है, किसी की मौसी लगती है, सारे रिश्तेदार इकट्ठा हो गए। और जब रिश्तेदार इकट्ठा हुए तो क्या होता है, तब तक सेठानी का जहर भी उतर चुका था। सेठानी बेचारी ठीक हो गई। जब ठीक हो गई तो सारे रिश्तेदारों ने मिलकर मशवरा दिया कि भाई आज मौसी का तो दूसरा जन्म हुआ है, मर के जिंदा हुई हैं। कोई कहता हमारी चाची तो आज मर के जिंदा हुई हैं, कोई कहता हमारी मौसी मर के जिंदा हुई हैं, कोई कहती हमारी बुआ मर के जिंदा हुई हैं। आज भाई खुशी का दिन है, नया जन्म इनको मिला है, तो कुछ दावत तवाजा किया जाए। तो सेठ बोले हाँ भाई ज़रूर होना चाहिए, एक बकरा है उसको लाओ। और बकरे को लाया गया और बकरे को काट करके दावत कर दी गई। आप सोचने वाली बात यह है कि प्रॉब्लम चूहे का था, बलि किसकी चढ़ी? सांप की चढ़ गई, कबूतर की चढ़ गई और बकरे की चढ़ गई। यानी जब हमारे देश पे आरक्षण पे संकट आया, संविधान पे संकट आया, तो आज हमारे देश का ओबीसी, एसटी, माइनॉरिटी ये नहीं समझ रहा है। और जब हमारे एससी के भाई लोग समझाने जाते हैं और कहते हैं कि देश पे संकट आ रहा है, अगर संविधान खत्म कर दिया गया तो सब लोग गुलाम हो जाओगे, तो हमारे एससी, एसटी, ओबीसी के भाई, माइनॉरिटी के भाई लोग हंसते हैं हमारे एससी के भाइयों के ऊपर और कहते हैं अगर देश गुलाम भी हो गया तो ओबीसी के भाई लोग कहते मुझे क्या तकलीफ होगी, और तकलीफ तुम लोगों पे होगी। लेकिन वो ये नहीं जानते हैं अगर आरक्षण खत्म हुआ, अगर संविधान खत्म हुआ, तो एससी समाज के जो लोग हैं
वो तो जानते हैं हमारा क्या हश्र होने वाला है, इसलिए वो होशियार हैं, इसीलिए सबको जगाने का काम कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले कुर्बानी ओबीसी की होगी, माइनॉरिटी के लोगों की होगी, एसटी के लोगों की होगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ एससी के भाइयों से कि वो ओबीसी को, एसटी के लोगों को और माइनॉरिटी के लोगों को समझाएं संविधान के बारे में, संविधान की कार्य के बारे में, आरक्षण के बारे में। अगर आरक्षण खत्म हुआ तो क्या आप लोग समझते हैं वो भी सिर्फ एससी का नुकसान होगा? अरे एससी तो जब संविधान लागू हुआ, एससी का आरक्षण तो तब से लागू हो गया था। आपका आरक्षण दिलाने के लिए बहुजन समाज के महापुरुषों ने बहुत बड़ा त्याग किया है, तब जाके मंडल कमीशन लागू हुआ और आपको आरक्षण मिला। लेकिन आप लोगों को शर्म नहीं आती है, आप लोगों को सोचने को नहीं दिमाग है। सोचना चाहिए कि मंडल कमीशन शुरू से क्यों नहीं लागू हुआ, और मंडल कमीशन से जो आपको आरक्षण मिल रहा है, आपके बच्चे, माइनॉरिटी के बच्चे, ओबीसी के बच्चे, एसटी के बच्चे, एससी के बच्चों की तरह आज जब डिप्टी बन रहे हैं, कलेक्टर बन रहे हैं, एसडीएम बन रहे हैं, डीएम बन रहे हैं, तो इनके पेट में बहुत दर्द हो रही है और संविधान को खत्म करने पे लगे हैं, आरक्षण खत्म करने पे लगे हैं। और आरक्षण जब नहीं खत्म कर पा रहे हैं तो सारे सेक्टरों को बेच दे रहे हैं, सब संविदा पे ला रहे हैं, जिससे सारी नौकरियां प्राइवेट हो जाएं। इसलिए हम कहते हैं कि आप सभी लोग, एससी के लोग, एसटी के लोग, ओबीसी के लोग, माइनॉरिटी के लोग, सभी लोग मिल करके, चारों लोग मिल करके, ये मत सोचिए कि ये एससी का प्रॉब्लम है, ये मत सोचिए ये दलितों का प्रॉब्लम है। आप सब लोग एक हो करके इनका विरोध करिए, संविधान की तरफ उंगली उठाने वालों की उंगली को तोड़ दीजिए और आरक्षण पे उंगली उठाने वालों की उंगली को तोड़ दीजिए। तब साथियों आपका सम्मान बचेगा। जिस दिन संविधान खत्म हो गया, जिस दिन पूरी तरह से मनुस्मृति लागू हो गई, उस दिन आपका भी वही हाल होगा जो एससी का होगा। याद करो 2017 में जब अखिलेश की सरकार गिरती है तो अखिलेश का घर गंगा जल से धोया जाता है, गौमूत्र से धोया जाता है। क्यों? क्योंकि आप भी शूद्र हैं। इसलिए ये मत सोचिए हम ओबीसी हैं, हमारे ऊपर रहम खाया जाएगा। सबसे पहला टारगेट तो आप होंगे। इसलिए मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए आप सभी से यही कहूँगा कि एससी के लोग जो लड़ रहे हैं उनका साथ दीजिए, चाहे आर्थिक रूप से साथ दीजिए, शारीरिक रूप से साथ दीजिए, उनका हौसला नवाजी करिए और उनका कंधे से कंधा मिलाकर के उनका साथ दीजिए। क्योंकि वो अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, संविधान बचाने के लिए लड़ रहे हैं। बाबा साहब ने जो लड़ाई लड़ा था अपने लिए नहीं लड़ा था, अपने एससी लोगों के लिए नहीं लड़ा था, पूरे सर्व समाज के लिए लड़ा था, पूरे बहुजन समाज के लिए लड़ाई लड़े थे और सबको अधिकार दिलाया। आज आपकी बेटियां पढ़ रही हैं, आज आपके बच्चे नौकरी पा रहे हैं, वो संविधान की वजह से, बाबा साहब की वजह से। क्या बाबा साहब ने कभी सोचा था कि हम जो कोड बिल हिंदू कोड बिल ला रहे हैं उसमें जो महिलाओं को अधिकार हम दे रहे हैं, क्या वो सिर्फ एससी के लिए होगा? आज ब्राह्मण महिलाएं भी उस अधिकार का उपयोग कर रही हैं। उसी अधिकार का उपयोग करके इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, उसी अधिकार का उपयोग करके मायावती मुख्यमंत्री बनी, जयललिता मुख्यमंत्री बनी, उमा भारती नेता हैं, ओबीसी नेता हैं। इस तरह से आज चाहे एससी का हो, एसटी का हो, ओबीसी का हो, माइनॉरिटी का हो या सर्व समाज का हो, महिलाओं को अगर अधिकार मिला है तो संविधान की वजह से मिला है। इसलिए साथियों, संविधान की लड़ाई आप सब की लड़ाई है। ये मत सोचिए एससी लोगों की लड़ाई है, ये सिर्फ शेड्यूल कास्ट की लड़ाई है। आप सभी एक हो जाइए और इन देशद्रोहियों को खदेड़ दीजिए, यहाँ से भगाने का काम करिए, इनको सत्ता से उतारने का काम करिए। संविधान अगर बचाना है
तो टुकड़ों में नहीं, मुट्ठी बन जाइए। ये 5 उंगलियां मुट्ठी बन जाइए और मुट्ठी बन करके आप इनका मुकाबला करिए 2022 में और 2024 में। अगर 2022 में आप इनसे हार गए और 2024 में इनसे हार गए तो 25 के बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। यही हमने जो कहानी सुनाया है, यही हाल आपका होने वाला है। इसलिए ज़्यादा कुछ न कहते हुए आप सभी से ये कहता हूँ कि जय संविधान, जय मूल निवासी, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।